बैठ जाइए। गुड इवनिंग। शीट निकालिए। कोई नया बालक तो नहीं है? फर्स्ट डे है जिसका? आप लोग है ना? देखिए अभी आपका वर्क एंड टाइम ये सारी चीजें छूट गई। अब नया टॉपिक जो आपका स्टार्ट होगा वो होगा स्पीड टाइम डिस्टेंस से। तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा 10 से 12 दिन, उसके बाद नया बैच मिलेगा। लेकिन इस दौरान आपको ट्रिग्नोमेट्री कवर कर लेनी है। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री कवर कर लेंगे तो आगे की चीजें सब अच्छे से समझ में आएंगी। शारिक सर को बुलवाइए। हमने क्वेश्चन कहां तक करवा दिया था? 32। आइए। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दोगुनी है। दोनों मिलकर किसी काम को 28 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए ए पूरे कार्य को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? इन दोनों की क्षमता पहले नोट कर ले। 33 नंबर का क्वेश्चन है। ए और बी की इफिशियंसी का रेशियो क्या होगा? 2:1। ए और बी की इफिशियंसी का रेशियो हो गया 2:1। अब देखिए दोनों मिलकर किसी कार्य को 28 दिन में पूरा करते हैं, यानी कि 3 की क्षमता से मिलेंगे तो क्षमता 3 हो जाएगी। 3 की क्षमता से काम 28 दिन में हो रहा है, तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? तो 2 की क्षमता से काम D2 दिन में। पैटर्न वही है, M1D1 बराबर M2D2। सही है? तो D2 बराबर क्या? 42 दिन। ये डायरेक्ट आपका ओरल भी आंसर आ सकता है, लेकिन अभी लिखवा के करवा रहा हूं। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से ध्यान देगा। सैटरडे को मैं नहीं था, पीएस करवाया गया था, अच्छे से हुआ। अमित सर ने करवाया था, कहीं मेरी कमी महसूस नहीं हुई होगी। क्वेश्चन एक एक कराया होगा बारी बारी उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं आई। इससे समय आपका यूटिलाइज हो गया। अब क्या करते हैं हम? सैटरडे हो गया तो मैसेज डलवाते हैं आपको कि कोचिंग बंद है। इससे अच्छा इधर मैंने आपको बताया थोड़ी सी व्यस्तता हमारी कुछ डोमेस्टिक वर्क के कारण है, तो अभी 1-2 दिन अभी इस तरह से चीजें रहेंगी कभी कभार। तो आवाज क्यों नहीं आ रही है? अभी मैं रुक गया था ना, तो मैं बोलना बंद किया था मैंने अभी। चलिए शारिक सर, आप एक्स्ट्रा बैच चलाए हैं बच्चों का ट्रिग्नोमेट्री। देखिए आपके बैच के एक्सपर्ट हैं। जो नए बच्चे हैं या जिनको ट्रिग्नोमेट्री कम आती है, सर का बैच करें। 3:30 बजे से बैच है ना आपका? 3:30 बजे से। तो 3:30 बजे से सर से जुड़िए आकर, और 5 बजे तक पढ़िए ट्रिग्नोमेट्री। सॉरी, इससे आपका जो छूटा हुआ न्यू स्टूडेंट बालक, आप जो छूटा हुआ ट्रिग्नोमेट्री है वो तैयार हो जाएगा। फिर चीजें आपको आगे तेजी से समझ में आने लगेंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सही है? ठीक है, कल बच्चे आएंगे आपके पास। आज कम आए होंगे, आज तो मौसम बहुत खराब है, बहुत ठंड है ना आज। चलिए आगे देखिए। अब 27 के बाद मैंने सोचा था यूट्यूब की क्लासेस बंद कर दी जाएंगी, लेकिन इस महीने तक यूट्यूब की क्लासेस चलेंगी। इस महीने के बाद से यूट्यूब की क्लासेस बंद हो जाएंगी। चलिए आइए देखिए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 34, 34 नंबर का क्वेश्चन देखिए। जितने समय में करेक्शन है, जितने समय में ए कार्य करता है, करेक्शन है क्वेश्चन में करेक्शन है, लिख लीजिएगा। जितने समय में ए काम करता है, ए जितने समय में ए काम करता है उसके 1/4 समय में बी आधा काम कर पाता है। यदि दोनों मिलकर कार्य को 36 दिन में करते हैं तो ए एवं बी अकेले अकेले कार्य को कितने दिन में करेंगे, ये आपको बताना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? क्षमताओं का अनुपात निकालना। आप जानते हैं एक ही समय में किए गए कामों का अनुपात ही क्षमताओं का अनुपात है। ओरली आप बता सकते हैं, ए मान लिया एक समय में करता है एक काम, तो उसके 1/4 समय में बी आधा काम करता है, तो बी 1/4 समय में 1/2 काम करेगा। तो बी एक समय में कितना काम करेगा? 2 काम। बताइए। बी 1/4 समय में आधा काम करता है, यानी कि बी
1/4 समय में 1/2 काम करता है, तो बी एक समय में कितना करेगा? 2 काम। ओरल बता पा रहे हैं कि नहीं आप? तो ए और बी की क्षमताओं का अनुपात क्या होगा? 1:2। देखिए इस चीज को जो मैंने ओरल बोला है आपके लिए लिख दे रहा हूं मैं, आप ओरल भी निकालने की कोशिश किया करिए। हमने बोल दिया ए एक काम करता है बराबर एक समय में, तो ध्यान से देखिएगा बी 1/4 समय में कितना काम करता है? 1/2 काम। तो बी एक समय में कितना करेगा? एक समय में ये कितना करेगा बता दीजिए? 1/2 गुणे 4 यानी कि 2 काम। बी एक समय में 2 काम करता है, ए एक समय में 1 काम करता है, ये मान लिया था हमने। ए एक समय में 1 काम करता है तो बी इसके 1/4 समय यानी कि 1/4 समय में कितना काम करेगा? आधा काम यानी कि 1/2 काम। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन में बोला गया है ये सारी बातें, ठीक है। तो बी एक समय में कितना काम करेगा? 2 काम। हम एक समय ही क्यों निकाले हैं? क्योंकि हमें चाहिए इनकी क्षमताओं का अनुपात, इफिशिएंसी का रेशियो चाहिए। तो एक ही समय में कितना काम हो रहा है ये जानकारी होना अनिवार्य है। तो यहां से ए और बी की क्षमताओं का जो रेशियो है वो आ जाएगा कितना बताइए? 1:2। A/B जो क्षमताओं का अनुपात है वो क्या है? 1:2। कोई डाउट किसी को? इसी क्षमता को हम एक तरीके से और निकाल सकते थे। कैसे? M1D1 अपॉन में W1 बराबर M2D2 अपॉन में W2। M1 जो है एक काम करता है एक दिन में, तो M2 जो है वो 1/4 दिन में कितना काम करेगा? 1/2 काम करेगा। सही है। तो यहां से आप निकालेंगे तो आएगा कितना? यह आएगा आपका 2M1 इज इक्वल टू क्या? M2 आएगा। 2M1 बराबर M2 आएगा कि नहीं? बोल दीजिए। आएगा। तो M1 इज टू M2 क्या आ जाएगा बताइए? 1:2। यह भी तो क्षमताओं का ही अनुपात होता है। बताइए, आप M1 M2 भी लगाते हैं तो यहां से भी क्या आता है? क्षमताओं का भी अनुपात आता है। तो M1 M2 का जो रेशियो है ये तो क्षमताओं का ही अनुपात होगा। बताइए बेटा, सही है कि नहीं? ओके है। एक तो एकदम नॉर्मल बेसिक सा तरीका मैंने आपको बताया, ये देखिए ऐसे 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 हो गया। और एक आपका क्या है? M1D1 पैटर्न पे भी हमने यहां पर क्षमताएं निकाल कर आपको दिखाई हैं। आ रहा है समझ में सबको? क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? चलिए ध्यान दीजिएगा। अब हमसे पूछा है कि दोनों मिलकर काम को 36 दिन में करते हैं, तो ए एवं बी अकेले काम को कितने कितने दिन में करेंगे? ध्यान से देखिएगा, बताइए। ए एवं बी अकेले मिलकर काम को कितने दिन में, सॉरी अकेले अकेले काम को कितने दिन में करेंगे? तो 3 की क्षमता से काम 36 दिन में समाप्त हो रहा है। 3 की क्षमता से काम 36 दिन में समाप्त हो रहा है। तो बताइएगा, बताइए। 1 की क्षमता से काम D2 दिन में समाप्त होगा, तो D2 बराबर क्या? 108 दिन। ए जो है 108 दिन में करेगा। अब हम ओरल भी बोल सकते हैं बी की क्षमता इसकी दुगनी है, तो बी आधा दिन यानी कि 54 दिन में करेगा। हम ये भी बोल सकते हैं डायरेक्ट, भाई मेरी क्षमता आपसे दुगनी है तो आप जितना भी समय लेते हो हम उसका आधा लेंगे कि नहीं काम को करने में? बताइए, लेंगे ही समय। वही बात यहां भी है, ध्यान से देखिएगा। अब हम निकाल देते हैं बी का। वैसे 3 की क्षमता से काम 36 दिन में हो रहा है, तो बी की क्षमता क्या है? 2 की क्षमता से काम D2 दिन में होगा, तो D2 बराबर क्या आ रहा है? 54 दिन। ये आपका क्या है? बी द्वारा काम समाप्त करने का समय है। हर एक बच्चा देखेगा, बी द्वारा काम समाप्त करने का समय है। हर एक बच्चा देखे, ठीक है। आगे बच्चों, पैंतीस में ध्यान से देखिएगा, 35 लगाइए अनिल। हो गया कि फिर बताऊं? हो गया ना ये क्वेश्चन? देखिए 35,
देखिए, ए किसी काम को करने में बी से 3 गुना समय लेता है। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 7.5 दिन में समाप्त करे तो ये अकेला उसे कितने दिन में समाप्त कर सकेगा, ये आपका क्वेश्चन है। यहां भी क्षमताएं चाहिए, तब आप फटाफट आराम से आंसर दे पाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम यहां पर जो रेशियो देख रहे हैं वो किसका है, टाइम का रेशियो है। इस टाइम के रेशियो से हम किसका रेशियो निकालेंगे, पलट के क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे। फिर हमारा क्वेश्चन एक बार में सॉल्व। यहां टाइम का रेशियो दिया हुआ, देखिएगा, ए किसी कार्य को करने में बी से 3 गुना समय लेता है, तो बी अगर 1 समय लेगा तो ए कितना लेगा, बताइए, 3 लेगा समय। ये टाइम का रेशियो है। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, इनवर्स कर दीजिए, तो क्या होगा 1:3। आ गया समझ में, 1:3 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इसका। अब देखिए, 3 1 4, 4 की क्षमता से काम हो रहा है 15/2 दिन में। 4 की क्षमता से काम हो रहा है 15/2 दिन में। तो बताइए क्षमता क्या है, 1। किसका पूछा है, ए अकेले काम को कितने दिन में करेगा, तो 1 की क्षमता से काम होगा D2 दिन में। तो D2 बराबर क्या, 30 दिन। D2 बराबर आ गया 30 दिन। हर एक बच्चा नोट करे, D2 बराबर आ गया 30 दिन। सभी लोग नोट करें। आ रहा है बच्चों समझ में, कोई डाउट तो नहीं किसी को। टाइम का रेशियो यहां दिया था 34, फिर से बता दीजिए। शिवम बोल रहे हैं 34। 34 फिर से देख लीजिए शिवम। आप लोगों में से भी किसी को पूछना है क्या 34? वो क्षमताओं का अनुपात कैसे निकला है, क्लियर हुआ है? आप लोग बताइए। तो बेटा शिवम, आप YouTube पे वापस से जाके देख लीजिएगा इसको। यहां कोई बच्चा क्लास में नहीं पूछ रहा है। आप लोग बताइए भाई, करवा दूं? तो आपके पास ऑप्शन है, आप बाद में जाके 34 देख लीजिएगा YouTube पे। आगे देखिए, कहिए तो करा दूं 34? करा दूं क्या? आपको आया समझ में? अभी दूंगा तो लगा लेंगे। गुड, चलिए 35 हो गया। अब 36 पे आइए। एक कार्य को करने में बी से 1.5 गुना अधिक समय लेता है और सी इसी कार्य को करने में ए और बी मिलकर जितना समय लेते हैं उतने ही समय में कर देता है। अगर तीनों मिलकर उस कार्य को 7 दिन में पूरा करते हैं तो सी अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा? ध्यान से देखिए, यहां पर ये जो लाइन लिखी है, सी इसी कार्य को ए और बी मिलकर जितने समय में करते हैं उतने ही समय में कर देता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सी की क्षमता ए और बी की संयुक्त क्षमता के बराबर है, कह सकते हैं। मतलब सी इज टू ए प्लस बी, सी की क्षमता ए प्लस बी की संयुक्त क्षमता की क्या है, बराबर है। तो 1:1 का रेशियो बनेगा कि नहीं, बता दीजिए। इस बात पर नोटिस करिएगा आप लोग, ध्यान देने योग्य बात है कि सी काम को उतने समय में समाप्त कर देता है जितने समय में ए और बी मिलकर करते हैं। आप 2 लोग जितने समय में काम को समाप्त करेंगे, मैं अकेले उतने समय में ही काम को समाप्त कर दूंगा। इसका मतलब क्या, मेरे अकेले की क्षमता आप दोनों की क्षमताओं के योग के बराबर है। सहमत है सभी बच्चे? तो डायरेक्ट ये क्षमताओं का अनुपात यहां से एक निकल के आ रहा है, C:A + B। इसका जो इफिशियंसी का रेशियो है वो 1:1 आया है। देखिए, हमसे जो मांगा है वो हमारा इसी से पूरा हो जाएगा। हमसे मांगा है कि बताइए सी इस कार्य को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। पहली वाली लाइन से हमको कोई लेना देना है ही नहीं। आंकड़े वो हमारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए अनिवार्य आवश्यक नहीं है, कोई फायदा नहीं उसका। हम डायरेक्ट इसी से अपना आंसर दे पाएंगे एक बार में। अच्छा, तीनों की संयुक्त क्षमता यहां से क्या होगी? श्योर है 2 होगी भाई, सी है फिर ए और बी सब तो है यहीं, तो तीनों की जो संयुक्त क्षमता होगी वो क्या होगी? 2 होगी। आ रहा है? अब आप बताइए, इस लाइन पे ध्यान दीजिए, स्टार्टिंग वाली लाइन छोड़िए, आपको नहीं समझ में आ रहा, ध्यान दीजिए। लिखा गया है सी इसी कार्य को ए और बी मिलकर जितने समय में करते हैं उतने ही समय में कर लेता है। बताइए, एक ही समय में
काम इनके बराबर हो रहे हैं, बताइएगा। इसका मतलब इनकी क्षमताएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। हम अकेले, आप और आप जितने भी समय में काम को मिलकर कंप्लीट कर लेते हैं, हम अकेले उतने समय में कर लेंगे। इसका मतलब क्या, आप दोनों की जो कंबाइंड इफिशिएंसी होगी, जितनी भी होगी, उसके बराबर मेरी अकेले की क्षमता है। समझ में आ रहा है बच्चों? उसी के बराबर मेरी अकेले की क्षमता है। तो अगर आप दोनों की मिलाकर क्षमता 1 है तो मेरी कितनी होगी, 1 होगी, 2 होगी, 1 होगी ना। बताइए, आप दोनों की मिलाकर बेटा 1 है, मिलाकर 1 है। जितने समय में आप लोग मिलकर काम करते हैं उतने समय में मैं अकेले कर लेता हूं। इसका मतलब क्या, बताइए। मेरी क्षमता आप लोगों की क्षमता के योग के बराबर है। अब भाषा क्लियर हुई, आ रहा है समझ में? अच्छा, हम तीनों की क्षमता कितनी हो गई, ए बी सी की कुल क्षमता 2, और हम तीनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, 7 दिन में। तो 2 की क्षमता से काम 7 दिन में होगा। तो पूछा गया है कि सी यानी कि वो अकेला व्यक्ति काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो सी की क्षमता क्या है, 1। तो 1 की क्षमता से काम D2 दिन में होगा। तो D2 बराबर क्या, 14 दिन। आ रहा है समझ में? यूपीएसआई वालों, आप लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर मैं लेकर आया हूं। फाउंडेशन बैच मेरा आज से स्टार्ट हुआ है और खुशी की बात यह है कि क्लास लाइव है, यूट्यूब पे भी चलेगा। सॉरी, यूट्यूब पे तो 1-2 दिन 3 दिन चल रहा है, लीवोलन पे भी ये क्लास चलेगा। तो मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों को लीवोलन वाली क्लास ये दिलवा दें। यूपीएसआई वाले कमेंट करके बताइए कैसा रहेगा। कोर्स बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। जितना मुझे फाउंडेशन में पढ़ाना है नंबर सिस्टम, वही सेम सिलेबस मुझे सेम सिलेबस यूपीएसआई में भी पढ़ाना है, सेम टू सेम। ठीक है, कुछ भी अलग नहीं करना है। क्वेश्चन भी सारे यूपीएसआई वाले उसमें रहेंगे, सारे के सारे। हाँ, बस लिखा नहीं रहेगा कि ये यूपीएसआई का है। ठीक है, लिखा नहीं रहेगा यूपीएसआई का है, तो रहेंगे सारे के सारे। तो जरा कमेंट करके हमें बताइए, आप लोग यूट्यूब पे जरूर आए होंगे, बताइए, कर दें ऐसा। कोर्स आपका निपट जाएगा 1 महीने में, सारा कोर्स कंप्लीट। यूपीएसआई वालों का रह जाएगा कौन सा टॉपिक आपका, स्टैटिस्टिक, सांख्यिकी, तो उसको पढ़ा दूंगा, हो जाएगा। अभी फॉर्म आया नहीं, फॉर्म कब तक आएगा यूपीएसआई वाला? कोई देने वाला है आप लोगों में से यूपीएसआई? अकेले इतनी बड़ी क्लास में आप ही केवल देंगे यूपीएसआई? और कौन देगा भाई? आप देंगे यूपीएसआई। ठीक है, कुछ अता पता है कब आ रहा है फॉर्म? कोई जानकारी नहीं, आप बताइएगा भाई। जैसा भी हो बता दीजिए, मैं कर दूंगा। ये एसएससी की क्लास है। कोई पूछ रहा है कि सर एसएससी का कब से क्लास होता है? ये एसएससी की क्लास चल रही है, इंडिविजुअल मैथ्स की क्लास है। ठीक है, आइए चलिए देखिए। D2 क्या है आपका? आ गया 14 डेज। अब बच्चे एक चीज और, एक कार्य को करने में B से 1.5 गुना अधिक समय लेता है। तो यहां से समयों का अनुपात आएगा, 1.5 गुना अधिक समय लेता है। तो यहां से क्या निकालेंगे? समयों का अनुपात निकालेंगे। ठीक है, जनरली जो हिंदी भाषा में 1.5 गुना अधिक लिख देता है, आंसर किस पे आता है? 1.5 गुने पे ही आता है। आंसर किस पे आता है? 1.5 गुने पे ही आता है। अधिक वर्ड जरूर जोड़ देता है पेपर में आपके, लेकिन 95% प्रश्नों में कैसे उत्तर देना पड़ता है? 1.5 गुना ही लेकर। 1.5 गुना अधिक का मतलब, 1.5 गुना का मतलब हो गया आपका 3/2 गुना, और 1.5 गुना अधिक होने का मतलब कितना हो गया? 5/2 गुना। समझिएगा, लेकिन 5/2 पे उत्तर नहीं होता है। आंसर मैक्सिमम हमने देखा है एग्जाम में वो 3/2 पे ही आता है। खैर, अभी तो हमको इस आंकड़े का प्रयोग ही नहीं करना था, इसलिए हम इस पर चर्चा ही नहीं करेंगे। समझ में आ गया? ऊपर के आंकड़े ए और बी के क्षमताओं का अनुपात निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है, आपको आवश्यकता है क्या? हाँ, अगर ये पूछता ए और बी बताइए अलग अलग कितने दिन में करेंगे, तो ए और बी की क्या निकालते हैं आप? क्षमता निकालते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं। आइए चलिए देखिए क्या है। ऋतिक पाठक कह रहे हैं यस सर, गौरव द्विवेदी भी कह रहे हैं कर दीजिए, बहुत लेट होगा, बहुत लेट। आइए विवेक गुप्ता, सब लोग कह रहे हैं हाँ कर दीजिए। ठीक है कर देते हैं। निक्की सिंह, चलिए देखिए, आइए देखिए, कर देंगे, कल से हो जाएगा। आज का क्लास मेरा स्टार्टिंग वाला 1 घंटे का क्लास देख लिया करिए, आप आज देख लीजिएगा। आप लोग 1-2 दिन का टाइम लगेगा, तब तक यूट्यूब पे देख लिया करिए। अब कौन सा क्वेश्चन? 37। आइए
37 देखिए, ए एक दिन में बी से दुगना काम करता है और इसलिए एक काम को बी से 60 दिन कम में करता है। उसी काम को ए और बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? तो बच्चे सबसे पहले यहां पर पता करना पड़ेगा ए या बी में से कोई एक अकेला काम को कितने दिन में करता है, यह पता करना पड़ेगा। यह सवाल अगर ऐसा आ जाए कि ये इससे ज्यादा दिन में, 60 दिन ज्यादा में या 60 दिन कम में करता है, ध्यान दीजिएगा, तो ऐसे सवालों में क्या निकालना पड़ता है? ए अकेले काम को कितने दिन में करेगा या बी अकेले काम को कितने दिन में करेगा, किसी अकेले का निकाल लेना होता है। यहां देखिए, ये जो दिया गया है ए बी से दुगना काम करता है, इसका मतलब ए की क्षमता बी की क्या है? दोगुनी है। ये एफिशिएंसी का रेशियो हो गया। तुरंत हम यहीं से टाइम का रेशियो निकालेंगे और टाइम का रेशियो 1:2 हो गया। अब देखिए, एक काम को 20 से 60 दिन में ये कम में कर लेगा, तो अंतर कितना आया? 1। रेशियो में कितना कम ले रहा है? 1 कम ले रहा है, और 1 बराबर यही किसके? 60 के। तो ये 1 बराबर किसके हो गया? 60 दिन के। 1 निकाल लीजिए कोई, मतलब हम कह सकते हैं ए 2 की क्षमता से काम 60 दिन में करेगा। बोल सकते हैं ए जो है 2 की क्षमता से काम 60 दिन में करेगा। ऐसे सवाल पे आपको ध्यान देना है। तुरंत आपको यहां से कोई अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मैं आपसे 10 दिन कम में काम को पूरा करता हूं या 20 दिन अधिक में काम को पूरा करता हूं, बताइए हम दोनों लोग काम को कितने दिन में मिलकर करेंगे? तो ऐसे सवाल के लिए सबसे पहले ए का अकेले का काम कितने दिन में समाप्त होने वाला है, या बी का अकेले का काम कितने दिन में समाप्त होने वाला है, बी द्वारा अकेले का काम कितने दिन में समाप्त होगा, उसको क्या करना है? आपको पहले फाइंड कर लेना है। मैंने पता किया यहां पर कि ए अकेले काम को 60 दिन में कर लेगा, तो क्या बच्चों हम यहां बोल सकते हैं कि 2 की क्षमता से काम 60 दिन में होगा? अब जब दोनों मिल जाएंगे तो क्षमता क्या हो जाएगी? बताइए, 3 हो जाएगी। तो 3 की क्षमता से काम D2 दिन में होगा। तो D2 बराबर क्या ये सब ओरल नहीं है कि नहीं? ये सारे काम ओरल आप कर सकते हैं, पेन तक नहीं उठाना है, पेन तक नहीं उठाना है। सही है नितिन त्रिपाठी, शिवांशु, सब बच्चे आंसर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, ये मेरा नंबर है 91 40 85 35 45, मेरा ही नंबर देना है बच्चों को। चलिए ठीक है, दे दीजिए। हाँ ठीक है, दे दिया करिए। अब आइए अगले क्वेश्चन में 38। ए बी तथा सी की कार्य दक्षताओं का अनुपात क्रमशः 2:3 3:4 है। यदि ए सी से किसी कार्य को करने में 12 दिन अधिक का समय ले तो तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ये क्वेश्चन है आपका। देखिए, ए बी और सी की इफिशिएंसी का जो रेशियो है वो 2:3:4 है। बोला गया ए सी से किसी कार्य को करने में 12 दिन समय अधिक लेता है, तो यहां से ए और सी का केवल इफिशिएंसी का रेशियो देखिए क्या होगा? 3:4। सही है। ए सी का ही केवल उठाइए, क्या है? 2:4 है, तो 1:2। रुके रहिएगा, ठीक। हम क्यों इसका लिए हैं? क्योंकि बेटा हमें पता है कि ए सी से किसी काम को करने में 12 दिन क्या लेता है? अधिक लेता है। तो हम केवल ए और सी में ही रिलेट करके किसी एक का निकाल लेंगे, अकेले का, अकेले वो काम कितने दिन में करता है। ठीक है, तो तुरंत यहां से टाइम का रेशियो निकालेंगे, 2 और 1 का आएगा। ये कितना ज्यादा ले रहा है? रेशियो में 1 ज्यादा ले रहा है, तो 1 बराबर किसके? 12 के। समझ रहे हैं? 1 बराबर 12 दिन के। तो बताइए 2 बराबर किसके? 24 दिन। हो गया 24 दिन। तो ये ए अकेले काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? 24 दिन में समाप्त करेगा। ए अकेले काम को 24 दिन में समाप्त करेगा। तो बताइए कितनी क्षमता से काम 24 दिन में समाप्त हो रहा है? 2 की क्षमता से। तो 2 की क्षमता से काम 24 दिन में समाप्त हो रहा है। तो पूछा गया है बताइए तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो तीनों मिलकर करेंगे तो संयुक्त क्षमता कितनी हो जाएगी? 4 3 7 2 9। 9 की क्षमता से काम कितने दिन में होगा? D2 दिन में। तो D2 बराबर क्या?
5 सही 1/, ये आपका आंसर आ गया। 5 सही 1/3 दिन के, ये आपका आंसर है। हर एक बच्चा देखे। कोई डाउट? विवेक गुप्ता आंसर कर चुके हैं, निक्की सिंह आंसर कर चुके हैं। देखिए कुछ बच्चे इसमें क्या करते हैं, समझ में आ गया, हमने ए और सी में ही रिलेट किया, आंसर दिया है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो यहीं से टाइम का रेशियो निकालने लगते हैं। तो अब जब टाइम का रेशियो निकालने जाएंगे तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस ही हो जाएगा, क्योंकि इसको उल्टा करेंगे तो 1/2, 1/3 और 1/4 का रेशियो बनेगा। भाई देखिए, जो इफिशियंसी का रेशियो होता है उसका उल्टा होता है क्या, टाइम का रेशियो। तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 1/2, 1/3, 1/4। अब इसको प्रॉपर रेशियो में बनाने के लिए क्या करेंगे, 2, 3, 4 का एलसीएम किससे मल्टीप्लाई, 12 से। तो ये बनेगा 6, और सुनिए ये बन गया आपका 12 से यहां भी मल्टीप्लाई और 12 से यहां भी मल्टीप्लाई, ये बन गया 4 और ये 3। तो अब जो ए और सी के टाइम का रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 6 और 3 का। बेटा बाद में अब क्या बना बताइए, 2 और 1 ही तो बना। तो इतना मेहनत करने की क्या जरूरत थी, रिलेशन किस में दिया था, ए और सी में। तो यहीं से ए और सी की क्षमता हटा के यहां लिख लीजिए। टाइम का रेशियो तुरंत उसका उल्टा, तुरंत उसका क्या होगा, उल्टा, तुरंत पता चल जाएगा। इस फर्जी काम से आप बच जाएंगे, ठीक है, ये काम आपको नहीं करना रहेगा। चलिए देखिए, हर एक बच्चा देखिए, फर्जी काम से बचेंगे, इस तरह से करेंगे। तुरंत ए और सी की इफिशियंसी का रेशियो निकाला, क्या हो गया 2 और 4, यानी कि 1 और 2। तो बेटा टाइम का रेशियो सीधे 2 और 1, ओरल होगा ना इससे, सीधे टाइम का रेशियो 2 और 1। कितना ज्यादा लिया, 1 ज्यादा ले रहा, और यही 1 बराबर किसके, 12 दिन के। तो किसका 2 की वैल्यू निकाल लें, नहीं भी निकालेंगे केवल छोड़ देंगे तो फिर 1 बराबर किसके हो गया, 12 के। तो फिर लिखेंगे क्या, 4 की क्षमता से काम 12 दिन में हो रहा है, 4 की क्षमता से काम 12 दिन में हो रहा है, इसलिए 9 की क्षमता से काम कितने दिन में होगा, तो भी आंसर आएगा। वैसे ही आएगा, 2 ना भी निकालें तो भी काम चल जाएगा। वो तो आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आप करेंगे क्या। क्लियर है? हॉल नंबर 1 वाले बच्चे, अब जल्दी ही ये सारे हॉल भरे हुए दिखाई देंगे, क्योंकि 27 तारीख के बाद आना शुरू कर दीजिए क्लास में। किसी को कोई रोक टोक नहीं, क्लास में आइए, आराम से बैठिए, पढ़िए, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, क्या क्लास 27 से मैं बोल रहा हूं, कल कैसे क्लास चल जाएगी बच्चों, कल आपका नेशनल फेस्टिवल है। कल का काम बहुत बड़ा काम है। आप लोग किसी भारत का कोई महान व्यक्तित्व जो रहा है, जिसने आजादी के आंदोलन में अपना योगदान दिया है, कि उसके संघर्षों की कहानी आपको पढ़नी है, उनसे प्रेरणा लेनी है, ये बहुत जरूरी है। एक दिन तो निकालिए कम से कम, आपका इतिहास क्या है, देश कैसे आजाद हुआ, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इन सब की जानकारी होनी चाहिए। पढ़ने व लिखने वाले बच्चे हैं ना आप लोग बस वही पॉइंट टू पॉइंट चीजें पढ़ते हैं जो आपके एग्जाम की हैं। तो थोड़ा सा डिटेल में पढ़िए, किसी का जीवन परिचय पढ़िए, जीवनी पढ़िए, कम से कम एक मोटिवेशन मिलता है, एक पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। तो कम से कम कल 1, 2, 3 काम ऐसे अच्छे काम कर लीजिएगा आप लोग, जो आपके जो भी महान लोग रहे हैं उसमें किसी एक को सेलेक्ट करिए। ऐसे तो भारत वीरों का देश है, महान आत्माओं का देश है, ठीक है, लेकिन आपको उसमें सेलेक्ट करना है, किसी को भी सेलेक्ट कर लीजिए जिनके बारे में आप नहीं जानते। अब महात्मा गांधी के बारे में सब लोग जानते हैं, ठीक है, तो इनको क्या पढ़ेंगे, ठीक है। क्या हुआ मैं बताऊं, महात्मा यहाँ लड्डू भी कल मिलेगा, 10 बजे लड्डू मिलेगा, आ जाइएगा, 10 बजे लड्डू मिलेगा। तो बच्चों कल ये काम सब मैं पूछूंगा किस चीज के बारे में आप लोग पढ़े हैं, ठीक है, मैं पूछूंगा आप लोगों से परसों, ठीक। चलिए कुछ कुछ सबको बताना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा लूसेंट से पढ़ के मत आ जाइएगा, कुछ अच्छा पढ़ के आइएगा, ठीक है, कुछ बढ़िया पढ़ के आइएगा, भले वो आपके एग्जाम में ना आता हो, लेकिन कुछ बढ़िया। आइए देखिए, अब इसके बाद क्वेश्चन कौन सा है, 39 नंबर का। ए की कार्य दक्षता बी से 20% अधिक है तथा ए की कार्य दक्षता सी से 25% कम है। यदि ए किसी कार्य को करने में सी से 10 दिन अधिक समय लेता है तो तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन सेम है, लेकिन बस यहां पर क्षमताएं एग्जैक्टली दे नहीं रखी हैं,
तो क्षमताओं को आपको निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा यूज है परसेंटेज का, कर लूं? आइए देखिए, इतना समझ में आएगा। चलिए आइए, ए की कार्यदक्षता बी से 20% अधिक है। ए की कार्यदक्षता बी से कितना अधिक है? 20% अधिक है। अगर ये 120 तो बेटा ये 100, सही है। कटाएंगे तो 6 और 5 आ जाएगा। फिर बोला है तथा ए की कार्यदक्षता सी से 25% कम है। ए की कार्यदक्षता सी से 25% कम है। अगर सी 100 तो ये कितना बेटा? 75। आ गया समझ में? देखिए, ए की कार्यदक्षता बी से 20% अधिक है। कितना परसेंट अधिक है? 20%। तो अगर बी 100 काम करेगा तो ए 120 काम करेगा। क्लियर है? क्षमताओं का यहां अनुपात क्या आ गया? 6 और 5 का। 6 और 5 का। ए की कार्यदक्षता सी से 25% कम है, मतलब अगर सी 100 काम करेगा तो ए 75 काम करेगा। तो क्षमताओं का अनुपात आ गया 3 और 4 का। सुनिए, रेशियो आपने क्षमताओं का ए बी और बीसी का, सॉरी ए बी और एसी का लिखा हुआ है। ए इन दोनों आंकड़ों में उपस्थित है, लेकिन ए की वैल्यू यहां रेशियो में 6 है, लेकिन रेशियो में यहां ए की वैल्यू क्या है? 3 है। तो बच्चों, हमें दोनों जगह ए की वैल्यू रेशियो वाली ही सेम कर लेनी चाहिए। सेम कर लेने से फिर हम सतत रूप से ए बी सी लिख पाएंगे, उनकी क्षमताओं का अनुपात दिखा पाएंगे। कॉन्टिन्यूड रेशियो में इसको लाना है आपको। ए बी सी की क्षमताओं का अनुपात एक लाइन में दिखाना है, तो इन्हीं दोनों को मिलाने से आएगा। कैसे मिलेंगे? ए की जो वैल्यू है दोनों जगह अलग अलग है। ए की वैल्यू क्या कर दीजिए? सेम। ये कॉमन है ना ये दोनों रेशियो में, तो इसको क्या कर दीजिए आप? सेम। तो सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 6:8 हो जाएगा। याद रखिएगा, अनुपात में अगर आप एक ही संख्या से गुणा करते हैं तो अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आ रही बात समझ में? अनुपात में एक ही संख्या से गुणा होगा तो अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये तो हमने रेशियो यूज कर लिया। परसेंटेज भी चाहते तो पूरा पूरा यूज कर सकते थे, लेकिन यूज नहीं किया हमने परसेंटेज। बहुत सारे तरीके हैं करने के। चलिए अब बताइए ए बी सी का रेशियो। 6, 5 और 8 का। अब देखिए, आइए एक और तरीका परसेंटेज वाला दिखाता हूं मैं आपको। ए बी सी। अब देखिए, बोला है ए बी से 20% अधिक काम करता है। तो अगर ये 100 काम करेगा तो ये 120 काम करेगा। और बोला गया है जो ए है सी से 25% कम काम करता है, मतलब अगर ये 100 काम करेगा तो ये 75 काम करेगा। समझ में आया? तो बेटा, इस 75 की वैल्यू 120 के बराबर बोली जा सकती है कि नहीं? बता दीजिए। 75 की वैल्यू 120 के बराबर। तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? 120 बटा, बताइए, 160। सी कितना काम करेगा? 160। अब प्रॉपर रेशियो में इसको लाना है, कटा लीजिए। 6, 5 और 8। यह भी एक तरीका है परसेंटेज का। और भी छोटा तरीका है, डायरेक्ट लिख सकते थे हम इसको। क्या लिख सकते थे? 120 गुणे 100 बटा 75। परसेंटेज में सिखाऊंगा ये सब मैं आपको। डायरेक्ट लिख सकते थे 120 गुणे 100 बटा 75। परसेंटेज में ये सब सिखा दूंगा मैं आपको। क्लियर है? अभी हमने इसको किससे कर दिया? रेशियो पे कर दिया। किस पे किया? रेशियो पे। ए बी सी के काम का रेशियो ले लिया, जो कि आ रहा है 6, 5 और 8। काम का रेशियो ही क्या होता है? क्षमताओं का रेशियो होता है। क्लियर है? कामों का अनुपात ही, एक ही समय में किए गए कामों का अनुपात ही क्षमताओं का अनुपात होता है। क्लियर है कि नहीं बच्चों? बताइए, कोई डाउट हो तो बोल दीजिए। आ रहा है समझ में? तो बेटा, ये समझ में कम आया होगा, मैं इस पे चर्चा करूंगा परसेंटेज जब आप लोगों को पढ़ाऊंगा तब। क्लियर है? ये थोड़ा ज्यादा आया होगा। दोनों आया है? दोनों आ गया है? अच्छा, चलिए। बिना परसेंटेज पढ़े होंगे परसेंटेज आप तो। चलिए, तो ये क्षमताओं का अनुपात आ गया, एफिशिएंसी का। क्वेश्चन में क्या बोला है? ए किसी कार्य को करने में सी से 10 दिन अधिक लेता है। तो हमें किससे मतलब है? केवल
ए और सी से। एफिशिएंसी का रेशियो है 6 और 8, तो 3 और 4 हो जाएगा। तो टाइम का रेशियो 4 3, कितना अधिक लिया है? 1 अधिक लिया है, तो ये 1 बराबर किसके? 10 दिन के। तो क्या निकाल दें? 4 बराबर 40 दिन के। लीजिए, एक काम को अकेले कितने दिन में करता है? 40 दिन में। एक काम को कितने दिन में करता है? 40 दिन में। सारे काम ओरल थे, सारे के सारे काम ओरल थे। तो 40 दिन में करता है, तो 40 दिन में करने के लिए क्षमता क्या है? 6। एक की क्षमता क्या है? 6। तो 6 की क्षमता से काम हो रहा है 40 दिन में, हो रहा है 6 की क्षमता से काम हो रहा है 40 दिन में। तो बताइए बेटा, बताइए तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो 19 की क्षमता से काम कितने दिन में होगा? D2 दिन में। ये आपसे पूछा गया है। तो D2 बराबर क्या? 12 सही 12/19 दिन। ये आपका आंसर है। हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी से। YouTube वाले आ सकते हैं लड्डू खाने, एकदम आ सकते हैं। पूरा इलाहाबाद आ सकता है लड्डू खाने, सबका स्वागत है। ठीक है, चलिए। हाँ, लेकिन अब ढोल लेके नगाड़े तो नहीं पिटवाएंगे पूरे इलाहाबाद में, आइए आइए आइए। तो भाई जिसको आना है, जो भी आएगा, जो भी मिलने आएगा, सबको लड्डू प्राप्त होगा। कल बहुत बड़ा फेस्टिवल है। ठीक है, 2 ही तो बड़े फेस्टिवल हैं आपके देश के, एक और है गांधी जयंती भी। ठीक है, नहीं, गांधी जी बहुत महान व्यक्तित्व थे, मतलब बहुत, उनका मतलब कहा जाए तो उनके लेवल में दाएं बाएं कोई नहीं था। सच्चाई जितना उन्होंने देश के लिए त्याग किया है, और जिस तरह से उनका मैनेजमेंट था चीज़ों को लेकर, ऐसा तो त्याग तो लोग फांसी पे लटक गए। ठीक है, वो तो है ही, त्याग तो सबने किया, जीवन ही न्यौछावर कर दिया देश के लिए। लेकिन गांधी जी को ज़्यादा क्रेडिट जाती है। कारण क्या है? उन्होंने मैनेजमेंट, उनका मैनेजमेंट, रोना गाना सब सिस्टम, आंदोलन सारा सिस्टम बड़ा मजबूत था उनका। त्याग किया उन्होंने बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो उनका सब मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। आइए देखिए, कई लोग गांधी जी का मैनेजमेंट सही नहीं मानते, है क्या ऐसा? बहुत अच्छा मैनेजमेंट था गांधी जी का। त्याग भी उन्होंने किया। वैसे तो सबने किया है बच्चों, आपके भी पूर्वज रहे होंगे, दादा परदादा, उन लोगों ने भी कुछ ना कुछ किया होगा। किसके दादा परदादा क्रांतिकारी थे? बताइए, हाथ उठाइए भाई। जोरदार तालियां भाई इन बच्चों के लिए भाई। और किसके? और किसके? जेल गए थे वो भी? अच्छा, जेल गए थे, फ्रीडम फाइटर। तो चलिए देखिए, अब इसके बाद क्या है? क्या कह रहे हैं? चलिए आइए देखिए, कुछ बोल के आप लोग चुप हो जा रहे हैं। क्या है? 2 मिनट रुकना पड़ेगा। लीजिए अब। और किसके भाई क्रांतिकारी थे? बताइए। स्वतंत्रता सेनानी किसके दादा परदादा थे? किसके? क्या बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या बात है, बड़ा खुशी होता होगा। अब ये कोई अफसोस ना करे कि नहीं मेरे दादा परदादा क्यों नहीं हुए। अफसोस नहीं होने, सब लोगों ने योगदान दिया था। ऐसा नहीं किसी का नाम आया किसी का नहीं आया। ठीक है, सबका नाम थोड़ी आ जाता है, किसी का नाम आया किसी का नहीं, पता ही नहीं चलता। तो देश आजाद हुआ किसी एक की वजह से थोड़ी, सब लोग यूनाइट हुए तभी तो देश आजाद हुआ। ठीक है, आपके भी दादा परदादा थे, ऐसा नहीं है आप कहेंगे कि थे। ठीक है, मानिए इस बात को, सबने योगदान दिया है। चालू हुआ अनिल? खुशी की बात। चलिए, चालू हुआ कि नहीं अनिल? चल गया। चलिए देखिए, अब YouTube वाले भी बताना शुरू करेंगे। चलिए, चलिए देखिए, अब इसके बाद है, ध्यान से देखिएगा, कौन सा क्वेश्चन है बच्चों? अच्छा, ये तो मिट गया क्या पूरा? अब तो कर लेंगे आप लोग। चलिए, हो गया है। कितना आंसर आया है? आंसर कितना? 12 सही। हाँ ठीक, 12/19। अब आइए, 40 नंबर का क्वेश्चन है। बी द्वारा किया गया काम ए द्वारा किए गए काम का 3/4 है तथा सी द्वारा किए गए काम का 5/4 है, और ए अकेले उस काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए, बी व सी द्वारा उस काम को पूरा करने में कितने दिन
लगेंगे साथ में। कितने लोग ओरल आंसर दे सकते हैं, हाथ उठाइएगा। ओरल आंसर देने में कौन कौन से लोग हैं, हाथ उठाइए। चलिए देखिए 40 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 40 बी द्वारा किया गया काम ए द्वारा किए गए काम का 3/4 है, और सी द्वारा किए गए काम का क्या है, 5/4 है। तो बच्चों ऐसे लिख सकते हैं बी बराबर ए ने कितना काम करा। इसको एक बार आप लगाएं, देखें, लगा के देखिए लगा पाते हैं कि नहीं, फटाफट लगाइए। फटाफट लगाइए। गुड, एकदम सही। ए बी का रेशियो, फिर उसके बाद किसका रेशियो ले लेंगे, आगे जिसका भी दिया गया है। हाँ हाँ एकदम एग्जैक्टली सही है। कामों का अनुपात ले लीजिए, उसके बाद फटाफट आंसर दे देंगे आप। अब उदय सिंह कह रहे हैं उसमें मेरे बाबा भी सूरवीर थे, क्या बात है। विशाल कह रहे हैं किसान होना सबसे बड़ा देशभक्ति है। सब अपनी अपनी जगह देशभक्त है, ऐसा नहीं है कि केवल किसान होना ही सबसे बड़ा देशभक्त है, ऐसा कुछ नहीं। क्वेश्चन का आंसर दीजिए, आंसर देंगे आप भी बहुत बड़े देशभक्त कहलाएंगे। ईमानदारी से अगर पढ़ाई कर रहे हैं, माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, तभी आप अपनी देश की भी सेवा कर पाएंगे। कितना गुड, कितने लोग आंसर आ गया, गुड। देखिए बच्चों यहां कर देते हैं 40 नंबर। ए और बी के कामों का क्या अनुपात है, बी द्वारा किया गया काम ए द्वारा किए गए काम का 3/4 है। ए ने अगर एक काम किया तो बी काम कितना करेगा, 3/4। ए बी का रेशियो 4:3 आ गया। फिर बोला गया है सी द्वारा किए गए काम का 5/4 है, किसके द्वारा किया गया काम, बी द्वारा ही ना बच्चों। सी द्वारा किए गए काम का 5/4। सी अगर एक काम करेगा तो ये 5/4 काम करेगा। बताइए रेशियो कितना आ गया, 5:4। ये आपके ए बी और बी सी के कामों का अनुपात है। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देख ले, ओरली बोल सकते हैं। ए बी और बी सी के कामों का ये अनुपात है, हर एक बच्चा देखे जिम्मेदारी से। अब क्या होगा, बी सी तो रहेगा ही ना, बी द्वारा, तो सब्जेक्ट तो बी ही है ना। बी द्वारा किया गया काम ए द्वारा किए गए काम का क्या है, काम का 3/4 है, तथा सी द्वारा किए गए काम का, सी द्वारा किए गए काम का 5/4 हो गया। बी से ही तो दोनों रिलेट हुए हैं, दोनों किससे रिलेट हुए हैं, बी से। आप ऐसे स्मूथली आंसर दे सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो बताइए बी दो जगह आया है, यहां बी की वैल्यू 3 है और यहां बी की वैल्यू क्या है, 5 है, तो दोनों जगह वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर। आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 5 से, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 3 से। 15 बनाना है ना, बताइए तो क्या हो जाएगा ये 20:, और ये क्या हो जाएगा 12:, 15:12। अब बताइए ए बी सी की इफिशिएंसी का रेशियो 20:15:12 हो जाएगा। क्लियर है सारे बच्चों को। तो क्या पूछा है, ए अकेले काम को 6 दिन में कर सकता है, तो 20 की क्षमता से काम 6 दिन में हो रहा है, तो तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, 47 की क्षमता से काम D2 दिन में होगा। तो D2 बराबर क्या, 120/47। देखिए बच्चों ने आंसर भी कर दिया है, यूट्यूब पे काफी सारे बच्चों ने आंसर करा है। गुड, क्लियर हो गया, गुड। यहां पर सिंबल छूट रहा था, बना लीजिए, हो गया। अब देखिए वर्क एंड टाइम का यहां पर आदमियों के काम से संबंधित एक आखिरी टाइप, वो है टाइप 5। इसके बाद पाइप टंकी शुरू होगा, ठीक है। अब हम मजदूरी का बंटवारा करेंगे, हो गया, यस।
कर सकते हैं। टोटल काम एक फिक्स यूनिट ले लीजिए, लेकर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, अब इसके बाद टाइप 5 पे आ जाइए बच्चों। टाइप 5 41। ए किसी कार्य को 40 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी की सहायता से वो कार्य को 25 दिन में ही समाप्त कर देता है। ज्ञात कीजिए कि 1200 की कुल मजदूरी में से बी को कितनी मजदूरी मिलेगी। अब मजदूरी का बंटवारा करना है तो मजदूरी का बंटवारा क्षमताओं के हिसाब में से होगा, यानी कि जिसकी क्षमता ज्यादा उसको मजदूरी ज्यादा मिलेगी, तो कि वो काम भी क्या कर पाएगा, ज्यादा कर पाएगा। तो लिख लीजिएगा मजदूरियों का बंटवारा, मजदूरियों का बंटवारा व्यक्तियों की क्षमताओं के अनुसार या उनके द्वारा किए गए काम के भाग के अनुसार होता है। किए गए काम के भाग के अनुसार होता है। यह हमने क्यों लिखवाया, किए गए काम के भाग के अनुसार होता है? क्योंकि बच्चों देखिए, कभी कभी क्या होता है, मेरी क्षमता भले ज्यादा है लेकिन मैं आपसे कम दिन काम करूं तो ऐसा हो सकता है कि मैं कम काम करूं और आप ज्यादा कर लें। समझिए इस चीज को, मेरी क्षमता भले आपसे ज्यादा है लेकिन मैं कम दिन काम करूं और आपकी क्षमता कम भले ही है, आप ज्यादा दिन काम कर लेंगे तो आप काम का ज्यादा भाग कर लिए ना, तो ज्यादा भाग करेंगे तो आपको मजदूरी क्या मिलेगी, ज्यादा ही मिलेगी, भले क्षमता आपकी मेरे से कम है। समझ पा रहे हैं कि नहीं इस बात को? क्लियर हुआ कि नहीं ये चीज? इसलिए मैंने ये दोनों पॉइंट लिखवाया है कि मजदूरी का बंटवारा क्षमताओं के अनुपात में या किए गए काम के भाग के अनुपात में होता है। कोई डाउट? क्लियर है? किए गए काम के भाग के हिसाब से होता है। हमें कहीं कहीं जरूरत पड़ेगी कि भले क्षमता किसी की ज्यादा है, हो सकता है वो काम कम करे, तो हम काम के हिसाब से ही पैसा देंगे। ये नहीं कि अच्छा ये मजबूत आदमी है दे दो इसको ज्यादा, भले वो काम लूज होके करे, ऐसा नहीं है। मैथ है ना, तो हम गलत चीज नहीं करेंगे, सही चीज का ही प्रयोग होगा यहाँ पर। मैथ में कुछ भी गलत नहीं हो सकता, एक एक चीज बराबर बराबर सही तरीके से आपको करना होगा। समझ में आया बच्चों? कोई डाउट तो नहीं? चलिए इसके बाद हम उठाते हैं 41 नंबर का क्वेश्चन। ए किसी कार्य को कितने दिन में कर लेता है? मेथड 1 देखिएगा, ए काम को अकेले 40 दिन में करता है और बी की सहायता से, यानी कि ए और बी मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? 25 दिन में। पूरा काम बता दीजिए। पूरा काम है 200, एक दिन का काम 5 और एक दिन का काम 8। तो देखिए एक दिन का काम ही क्या होता है, इनकी क्षमताएं होती हैं। अगर इसका अनुपात ले लेंगे तो यही इनकी क्या होगी, क्षमताओं का अनुपात होगा। मैंने आपको क्षमता के लिए क्या बता रखा है, एक ही समय में किए गए कामों का अनुपात ही क्षमताओं का अनुपात होता है। तो ये क्या है, एक दिन में ये 5 काम अकेले करेगा और दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 8 काम। तो एक ही और इन दोनों की क्षमताओं का अनुपात क्या हुआ, 5:8 हुआ। 5:8 हुआ, दोनों का मैं बोल रहा हूं। लेकिन अगर मैं बी की क्षमता निकालूं तो बी का एक दिन का काम निकालना पड़ेगा, वो क्या होगा, 8 - 5 यानी कि 3। अब बताइए ए और बी की इफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:3 हो जाएगा। हर एक बच्चा देखिए, A/B यानी कि ए और बी की इफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा, 5:3 आ जाएगा। कोई डाउट हो तो बताइए, क्लियर है ये चीज? अब देखिए इसके बाद आपसे बोला गया है कि 1200 रुपए की कुल मजदूरी में बी को कितनी मजदूरी मिलेगी। बी की मजदूरी आपसे पूछा गया है, ध्यान से देखिए। मजदूरियों का जो अनुपात होता है वो क्षमताओं के अनुपात के बराबर होता है। सीधे देखिए, ए और बी की अगर इफिशिएंसी का रेशियो 5:3 है तो इनके वेजेस का रेशियो, वेजेस मतलब हो गई मजदूरियां, ठीक है, वेजेस का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:3 ही होगा। तो ये बताइए कुल मजदूरी कितनी हुई रेशियो में, 8 हुई, और रियल में कितनी है, 1200।
तो क्या 8 बराबर 1200 रुपए के होगा? तो क्या 1 बराबर 150 के होगा? किसकी मजदूरी पूछी गई है? बी की। तो बी की मजदूरी कुल कितनी मजदूरी हो जाएगी? यानी कि 3 निकालना है। तो 3 बराबर किसके? ये मेथड 1 है। क्षमता के हिसाब से आपने बांट दिया मजदूरी, सही है भाई। मजदूरियों का जो बंटवारा होगा वो क्षमताओं के हिसाब से होगा। सर 200 कहां से आया प्लीज बताइए। 200 अब कहां से हम बताएं इनको? 200 कहां से आया? संभव है कि 200 कहां से आया मैं बता पाऊं इनको? चलिए, हो गया, क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, क्षमताओं का अनुपात बस ये ऐड हमने किया है। पीछे हम बोलते थे कि देखिए क्षमताओं का भी अनुपात होता है, लेकिन आज देख लीजिए क्षमता आप पढ़ चुके हैं। ये क्या है? 5:3 यहीं से आ रहा है। ये एक एक दिन का काम है इनका। एक एक दिन के काम का अनुपात ही क्या हो गया? क्षमताओं की अनुपात हो गई। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि एक ही समय में किए गए कामों का अनुपात क्षमताओं का अनुपात होता है। सबको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए जो मजदूरी हमारी बटेगी वो किस हिसाब से बटेगी बताइए? क्षमताओं के हिसाब से बटेगी। जो मजदूरी है वो क्षमताओं के हिसाब से बटना है। तो बोलिएगा कुल मजदूरी कितनी है रेशियो में? 8। रियल में कुल मजदूरी कितनी हो गई? 1200। तो 8 बराबर किसके? 1200 के। 8 बराबर किसके? 1200 के। तो 1 बराबर किसके? 150 के। तो बेटा किसका पूछा है? बी का। तो 3 बराबर किसके? 450 के। है कोई डाउट? क्लियर है सारी चीजें? अब देखिए, अब इसके बाद मेथड 2 देख लीजिए, ओरल बता रहा हूं। देखिए कुल मजदूरी है 1200। कुल मजदूरी है 1200। अब देखिए ए किसी कार्य को 40 दिन में समाप्त कर सकता है। तो अगर ए अकेले 40 दिन में अकेले ही करे, ए ही करे, तो काम खत्म होगा तो उसको 1200 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप बता दीजिए, बता दीजिए। अगर ए अकेले ही काम करे तो काम समाप्ति पे कितना मिलता है? 1200। तो कुल मिला के ये 1200 उसकी कितने दिन की मजदूरी हो जाएगी? 40 दिन की। आप बताइए क्या ये बात सही है? क्या इसके लिए कोई गणित आपको अलग से सीखनी पड़ेगी? ये तो व्यवहारिक ज्ञान है। काम समाप्त होने पर 1200 दिया जाता है। ए अगर अकेले 40 दिन तक काम करे तो काम कंप्लीट हो जाएगा, और काम कंप्लीट होने पर ए को फिर मजदूरी कितनी मिलेगी? श्योर 1200 मिल जाएगी। तो ये जो 1200 होगी ए की मजदूरी होगी कितने दिनों की? 40 दिन की। तो सीधे सीधे बताइए, 40 दिन की मजदूरी है 1200, तो एक दिन की मजदूरी क्या होगी? हाँ 30 होगी। क्लियर है? एक दिन की मजदूरी 30। अब बताइए एक दिन की मजदूरी इसकी 30 आ रही है, तो 25 दिन अगर ये काम करे तो 25 दिन की मजदूरी कितनी होगी? 750 ही मिलेगा। तो अगर 25 दिन ये दोनों करें तो 25 दिन ये 25 दिन भी, तो ए कितना पाएगा? केवल 750 पाएगा। बाकी जो बचेगा कौन पाएगा? बी पाएगा। तो बी कितना पाया? 450। ऐसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन। आया समझ में? नहीं होगा ऐसे क्वेश्चन। ये तो कोई मैथ ही नहीं लगाया, ये तो व्यवहारिक सा ज्ञान हो गया ना, सिंपल सा। ए अगर पूरा काम 40 दिन में समाप्त कर लेगा तो 1200 रुपए मजदूरी पाएगा। तो ए की एक दिन की मजदूरी 30 रुपए हो गई। 25 दिन की मजदूरी कितनी हो जाएगी अगर 25 दिन काम करे तो? 750। तो अगर 25 दिन ए और बी दोनों साथ काम करे तो ए पाएगा ही कितना पाएगा? 750। अपनी क्षमता अनुसार ही तो पाएगा। एक दिन में जब 30 ही पाता है वो, इससे ज्यादा तो पा नहीं पाएगा। एक दिन में कितना पाएगा? 30 ही पाता है। तो 25 दिन में कितना पाएगा? 750। 25 दिन काम पे रहेगा तो 750 पाएगा। तो बाकी कौन पाएगा? बी पाएगा। तो बी को कितना मिलेगा? 450। समझ में आया? करवा दूं इसको, लिखवा दूं? हाँ लिखवाएंगे। चलिए देखिए, चंद्रशेखर सैनी कह रहे हैं यूपीएसआई वालों को कंप्लीट फाउंडेशन बैच मिलेगा या केवल मैथ्स? केवल मैथ्स, केवल मैथ्स। देखिए 41 नंबर का क्वेश्चन, हर एक बच्चा देखिए। यदि ए 40 दिन काम करे तो उसे क्या 1200 रुपए तो ए की एक दिन की मजदूरी
बताइए क्या होगा? 1200 बटा 40 यानी कि 30। मार्कर के लिए वो ऑर्डर लग गया है। अशफाक को बोला है मार्कर के लिए ऑर्डर लगाने के लिए। कब बोला है? कल बोला है। लग गया कि नहीं ऑर्डर? पूछा आपने? एक दिन की मजदूरी क्या हो जाएगी? 30 रुपए। एक की 25 दिन की मजदूरी क्या होगा? 25 गुणे 30 यानी कि 750 रुपए। हर एक बच्चा देखिए, एक की 25 दिन की मजदूरी क्या हो जाएगी? 750 रुपए हो जाएगी। है किसी को डाउट? आ रहा है समझ में? तो अब बताइए, ए बी ने साथ में 25 दिन तक काम किया तो 25 दिन में ये कितना पाएगा? 750 ही पाएगा। तो बी की मजदूरी क्या होगी? 1200 माइनस 750 कितना आएगा? ऐसे भी आप कह सकते हैं विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर, ऐसे आराम से बोला जा सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। हो गया बच्चों? अब आइए, शिवेंद्र सिंह, ए जितने समय में काम करता है बी और सी मिलकर उतने समय में काम करते हैं यदि ए और सी मिलकर 10 दिन करते हैं। देखिए सारे सवाल आपके समाप्त हो जाएंगे। PS1 अभी PS2 सब बचा हुआ है, चलने दीजिए अभी चीजों को चलने दीजिए। अभी स्टार्ट किया है ना, उसके बाद टॉपिक कंप्लीट होने के बाद कोई क्वेश्चन फंसता है तो पूछिए, और मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूं कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा। 100 क्वेश्चन लगाएंगे तो एक ही क्वेश्चन रुकेगा या 2 क्वेश्चन रुकेगा, बाकी 98 क्वेश्चन आप करके आएंगे। मतलब किसी भी बुक का उठा लीजिएगा, कहीं का कोई मटेरियल उठा लीजिएगा, सब कर लेंगे आप, सब हो जाएगा। हाँ मतलब हमने कह दिया, एक दो मान लिया एक्सेप्शन में हो जाता है। भाषा है, भाषा कभी भी टेढ़ी मेढ़ी बनाई जा सकती है, कुछ एडिशनल चीजें आ सकती हैं उसमें, लेकिन एग्जाम में या कहीं भी लगा के देखिए, जितना मैं पढ़ा रहा हूं, जिस अप्रोच से पढ़ा रहा हूं, उससे बेहतर आप नहीं कर पाएंगे। अब जो चीजें आपको कराई जा रही, बस उसी पर आपको प्रैक्टिस करना है, बहुत अच्छा करके आएंगे आप। चलिए देखिए, हो गया बच्चों? क्या है? हो गया। एक मिनट, सॉरी बच्चों, 40 यही टाइप तो चल रहा है, टाइप 5। ए तथा बी अलग अलग किसी कार्य को 20 तथा 30 दिन में कर सकते हैं। वे दोनों मिलकर कार्य समाप्त करते हैं। ए को 600 रुपए मजदूरी मिली तो बी को कितनी मजदूरी मिलेगी? हो जाएगा, कर लेंगे। सीधे दिखाई दे रहा है ए और बी के जो टाइम का रेशियो है वो क्या है? 20 और 30 है। तो टाइम का रेशियो क्या आ गया? 2 और 3 का। सही है। डायरेक्ट एलसीएम लेके थोड़ी निकालने जाएंगे हम यहां पर, सीधे टाइम दिया हुआ है, ये 20 दिन में करता है, ये 30 दिन में, तो टाइम का रेशियो 2 और 3 का आ गया। तो बताइए इफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? 3 और 2 का ही होगा। तो यही किसका रेशियो होगा? वेजेस का भी। वेजेस का भी रेशियो 3 और 2 का होगा। आ गया समझ में? तो देखिएगा, एक को 600 रुपए मजदूरी मिलती है तो 3 बराबर किसके? 600 रुपए के। 1 बराबर किसके? 200 के। तो 2 बराबर किसके? 400 रुपए के। ये बेटा आंसर है आपका। हर एक बच्चा देखिए, ये आपका आंसर है। सभी बच्चे देखिए, कौन सा मेथड 2? क्या नहीं, इसमें कहा मेथड 2 लगेगा, इसमें कोई मतलब नहीं। वो तो साथ में दिया था ना कि 25 दिन में करते हैं, तो वहां लग गया कि ये अकेले काम करेगा 40 दिन में तो पाएगा 1200, तो एक दिन में 30 पाता है, तो वो तो उसकी क्षमता अनुसार ही हो गया। तो 25 दिन में 750 पाएगा, तो बाकी जो बचेगा कौन? बी पाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। रेस कब कंप्लीट होगा? आर के गुप्ता। रेस में कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, करवा दिए जाएंगे। आगे देखिए अगला 43। नंबर का क्वेश्चन है। एक किसी कार्य को 40 दिनों में समाप्त कर सकता है। एक लड़के की सहायता से कार्य को 30 दिन में ही समाप्त कर देता है। 4000 रुपए की कुल मजदूरी में लड़के को कितनी मजदूरी मिलेगी? सेम है, कर पाएंगे? हाँ, वही जैसे मेथड 2 है ओरल, वही वैसे ही यह भी ज्ञात करिए कि लड़के एवं ए की दैनिक मजदूरी कितनी है। ठीक है, हो जाएगा, बड़े आराम से हो जाएगा। देखिए
मेथड 1 लगा दूं, क्षमता वाला, 2 वाला? नहीं, मेथड 1 2 दोनों देखिए। चलिए देखिए, ए अकेले काम को करता है 40 दिन में, बी काम को करेगा, सॉरी, ए और बी, ए नहीं, ए और लड़का, ठीक, काम को मिलकर कितने दिन में करते हैं? 30 दिन में। पूरा काम 120, एक दिन का काम 3, एक दिन का काम 4, तो लड़के का एक दिन का काम 1। तो बताइएगा ए और लड़के की क्षमताओं का अनुपात, इनके कामों का अनुपात 3 और, तो यही बेटा इनके वेजेस का भी रेशियो होगा। तो देखिए 3 1 4, कुल मजदूरी कितनी है? 4, और 4 बराबर किसके? 4000 रुपए के। तो 1 बराबर किसके? 1000 के। ये किसकी मजदूरी आ गई बताइए? ये लड़के की आ गई। तो अगर ए की पूछी जाए तो कितनी हो जाएगी? 4000 में से आप 1000 माइनस कर दीजिए, कितना? 3000। अब पूछा गया है आपसे कि बताइए, यह भी ज्ञात करिए कि लड़के एवं ए की दैनिक मजदूरी कितनी है। लड़के एवं ए की दैनिक मजदूरी, ध्यान से देखिएगा, यहां पर लड़के का कुल मजदूरी कितना है? 1000 है। तो लड़का 1000 कितने दिन में पाएगा? लड़का 1000 पा रहा है कितने दिन में? 30 दिन में। तो लड़का एक दिन में कितना पाएगा? 1000 बटा 30, यानी कि 100 बटा 3 रुपए। हो गया, एक आंसर ये है। अब ए की दैनिक मजदूरी चाहिए। ए 3000 कितने दिन में पाया है? ये भी 30 दिन में। तो 30 बटा 3000 बटा 30 कितना आएगा? 100। ये आपका आंसर है। ऐसे आप कर लेंगे फटाफट। देखिए, लड़के की ये 1000 है कुल मजदूरी, 30 दिन की है, 30 दिन में इतना पाया है ना, तो एक दिन में कितना पाएगा? 100 बटा 3, आराम से बता सकते हैं। क्लियर है ये चीज? और जो ए है वो 3000 पाएगा कितने दिन में बताइए? 30 दिन में। 3000 पाएगा 30 दिन में, तो दैनिक मजदूरी क्या हुई बताइए? 100 रुपए हुई, 3000 बटा 30। एक तरीका ये हो गया। अब और जल्दी ओरल करना है तो कैसे करेंगे? मेथड 2 से। उतार लिया इसको? आइए, अभी तो ये साधारण साधारण प्रश्न हो रहे हैं, अभी काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। लगातार बने रहिए, लगे रहिए पीएस पे। देखिए, ए 40 दिन में कितना पाएगा? 40 दिन में कितना पाएगा? अगर 40 दिन अकेले काम करेगा 4000 रुपए पाएगा। तो ए एक दिन में कितना पाएगा? 4000 बटा क्या? 40, यानी कि एक आंसर आ गया कि नहीं? आ गया? 100 रुपए ना। अब ए 30 दिन में कितना पाएगा? यह भी पूछा गया है। कितना होगा? 30 गुणे 100, यानी कि 3000 रुपए। यह भी पूछा गया है। पूछा गया है कि नहीं? लड़के को कितनी मजदूरी मिलेगी? ये नहीं पूछा है। ठीक है, नहीं पूछा है। ए को कितना मिलेगा? ये नहीं पूछा गया है। टोटल ए कितना पाएगा पूछा है क्या? नहीं पूछा है, लेकिन हमने निकाल लिया। अब लड़के को देखिए कुल कितना प्राप्त होगा, अभी पता चलेगा। लड़के को कुल प्राप्ति बताइए। 4000 में से 1000 की 3000 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 1000 रुपए। लड़के की ये कुल प्राप्ति है। लड़के की ये कुल प्राप्ति कितने दिन में है? 30 दिन में। ये 30 डेज में मिला है। तो लड़के की दैनिक मजदूरी, लड़के की दैनिक मजदूरी बच्चों बताइए। 1000 बटा 30, यानी कि 100 बटा, ये आपका आंसर है। हर एक बच्चा देखे जिम्मेदारी के साथ। हो गया?
तो यूपीएसआई वाले आप लोगों के लिए हम जल्दी सूचना देंगे कि नंबर सिस्टम की क्लास आप लोगों की कैसे कैसे क्या किस तरीके से लाइव होगी। इस तरह से कोर्स आप लोगों का बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, तेजी से। हो गया बच्चों? देखिए हमने ये सारे टाइप 5 तक के क्वेश्चन करवा दिए। किसी एक सिंगल क्वेश्चन में भी कोई डाउट हो तो पूछिए हमसे, कहीं किसी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट हो तो पूछिए। क्या ये तरीका ओरल नहीं था? क्षमता उमता भी नहीं निकालनी थी, डायरेक्ट एक ही बार में पता चल रहा था। सही है। किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो पूछे हमसे। सब बेस्ट तरीके से कराए गए, हमेशा ये दिमाग में बने रहते हैं, निकलता है नहीं। तो अच्छा कर लेंगे आप एग्जाम में, चीजें छूटेंगी नहीं। अभी बहुत क्वेश्चन इसमें हम लोगों को करना है, इतना पढ़ने के बाद कुछ भी बचेगा नहीं, सब मेरा ही पढ़ाया हुआ एग्जाम में आपके आएगा, ये गारंटी है। पेपर सामने होता है, आप क्लेम कर सकते हैं इस बात पे। आप क्लेम भी कर सकते हैं कि सर आप तो कहते हैं कि जो मेरा पढ़ाया हुआ वही आएगा, ये देखिए बाहर आया। तो मैं भाई देखिए 2 4 5 क्वेश्चन की गारंटी नहीं, बाकी सब वही आता है। 2 4 5 क्वेश्चन तो नए हर पेपर में हो ही सकते हैं, अब उसकी गारंटी थोड़ी लेके बैठेंगे, लेकिन 95% वही आएगा जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। 95 हमेशा हर पेपर में आता है, चाहे वो Tier 1 हो चाहे Tier 2। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिस कितना करके जा रहे हैं। प्रैक्टिस जितना अच्छा करेंगे उतना अच्छा पेपर करके आएंगे। ओके, थैंक यू। चलिए।